वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन। और आज हम आपके लिए अ थर्सडे नाम की एक हिंदी फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 17 फरवरी 2022 को हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। इस फिल्म को 8.4 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 94% लोगों ने लाइक किया है। इस फिल्म में आपको यामी गौतम, नेहा धूपिया, करणवीर शर्मा, डिम्पल कपाड़िया और अतुल कुलकर्णी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। कहानी की शुरुआत नैना जायसवाल नाम की एक प्ले स्कूल की टीचर से होती है, जिनकी भूमिका यामी गौतम ने निभाई है। नैना 3 हफ्ते की सिक लीव के बाद स्कूल आई है। उसकी 1 हफ्ते की छुट्टी अभी बाकी थी, लेकिन फिर भी वो 1 हफ्ता पहले ही ज्वाइन कर लेती है। आज निहारिका नाम की एक बच्ची का बर्थडे है और आज नैना का भी बर्थडे है। इसीलिए नैना चाहती है कि निहारिका के बर्थडे को उस दिन प्ले स्कूल में सेलिब्रेट किया जाए। नैना निहारिका के ड्राइवर को केक लाने के लिए भेज देती है। तो वहीं उनके प्ले स्कूल की मेड सावित्री नैना से छुट्टी मांगती है। सावित्री को अपने आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट करवाना है, इसीलिए वो अगले दिन की छुट्टी मांगती है, लेकिन नैना उसे कहती है कि अगर वो चाहे तो आज ही जा सकती है। नैना के बार बार कहने पर सावित्री भी वहां से चली जाती है और अब नैना बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली है। नैना का ये प्ले स्कूल उसके फियांसे रोहित के घर पर बना है। रोहित पेशे से एक कॉर्पोरेट लॉयर है और वो भी अपने काम के लिए वहां से निकल जाता है। रोहित और नैना की बातों से हमें ये पता चलता है कि नैना भी एक लॉयर है, लेकिन उसने लॉ के बजाय बच्चों को पढ़ाना ज्यादा जरूरी समझा। आज नैना का 30th बर्थडे है और रोहित चाहता है कि वो लोग अपने दोस्तों के साथ पार्टी करें। नैना इस बात के लिए बार बार मना करती रहती है, लेकिन रोहित के इंसिस्ट करने पर वो पार्टी के लिए मान जाती है। सब लोगों के जाते ही नैना बच्चों के लिए कार्टून प्ले कर देती है। उसके बाद वो कुलाबा पुलिस स्टेशन में कॉल लगाती है। वो उनसे कहती है कि उसने लिटिल टॉट्स प्ले स्कूल में 16 बच्चों को हॉस्टेज बना लिया है। इसके बदले में उसकी कुछ डिमांड्स हैं और इतना कहते ही वो फोन काट देती है। इसके बाद नैना के फोन पर उसकी माँ का मैसेज आता है, जहाँ उन्होंने लिखा है कि वो पहुंच चुकी हैं। अपनी माँ का मैसेज पढ़ते ही नैना घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है। वो दरवाजों के डिजिटल लॉक का पासवर्ड भी चेंज कर देती है और खुद अंदर आकर वहां बैठ जाती है। इसके बाद ऐसा कुछ होता है जिसकी उम्मीद अभी तक की नहीं गई थी। सावित्री, जो कि छुट्टी लेकर अपने आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवाने गई थी, वो अपना फोन वहीं पर भूल गई थी। वो अपना फोन लेने के लिए प्ले स्कूल वापस आती है। वो पंचिंग मशीन पर पंच करती है, लेकिन उसके थंबप्रिंट से दरवाजा नहीं खुलता, इसीलिए वो घर के बैक डोर से अंदर आके अपना फोन ले जाने लगती है। सावित्री जैसे ही घर के अंदर आती है, उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये चिल्लाने की आवाज और किसी की नहीं बल्कि निहारिका के ड्राइवर की थी, जो कि केक लेके घर के अंदर आया था। जैसे ही वो ड्राइवर केक लेकर अंदर आया, नैना ने उसे कुर्सी से बांध दिया और उसके मुंह पर टेप लगा दी। उसके बाद उसने उसका फोन ऑफ किया ताकि कोई उसे कॉल न कर सके। सावित्री जैसे ही उस ड्राइवर को वहां कुर्सी से बंधा देखती है, नैना आकर उसे भी वहां बांध देती है। सावित्री रो रो कर नैना से बस एक ही बात कहती है कि नैना तो इतनी अच्छी इंसान है, फिर आखिर उसे ऐसा सब करने की जरूरत क्या है। नैना अब जिस तरह से सावित्री से बात करती है, उसे ये लगता ही नहीं कि वो उसे जानती है, क्योंकि नैना के चेहरे पर गुस्से के ऐसे भाव थे जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। नैना इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि इस सब के दौरान बच्चों को एक भी बात का पता न चले। वो बच्चों के पास जाती है, उनसे बहुत ही प्यार से बात करती है और उन्हें सैंडविचेस खिलाती है। थोड़ी देर बाद नैना को प्ले स्कूल के बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है। जब वो अपनी खिड़की से देखती है तो उसे पता चलता है कि बाहर पुलिस की एक जीप खड़ी है, जो कि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कर रही है। पुलिस वाले जब सिक्योरिटी गार्ड से नैना के बारे में बात करते हैं तो गार्ड उसके बारे में काफी अच्छी बातें कहता है। ये सुनकर पुलिस वालों को लगता है कि शायद किसी ने उनके साथ मजाक किया था। नैना ये समझ जाती है कि पुलिस वाले इस बात को बहुत हल्के में ले रहे हैं, इसीलिए वो दरवाजा खोलती है और बाहर ओपन फायर करती है। गोली की आवाज सुनते ही पुलिस ऑफिसर्स चौकन्ना हो जाते हैं और साथ ही एसीपी कैथरीन भी अपनी वैन से बाहर आ जाती हैं। एसीपी कैथरीन का किरदार नेहा धूपिया ने निभाया है और वो इस फिल्म में प्रेग्नेंट है। कैथरीन का आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, लेकिन ये सब होने की वजह से वो डॉक्टर के पास जा नहीं पाती। कैथरीन अब नैना के फोन पे कॉल करती है और उससे उसकी डिमांड जानने की कोशिश करती है। नैना अपनी सबसे पहली डिमांड के तौर पर यह कहती है कि उसे सिर्फ इंस्पेक्टर जावेद खान से बात करनी है। एसीपी कैथरीन को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो नैना से कुछ और पूछ पाती, नैना उसका फोन काट देती है। ये सुनने के बाद कैथरीन जावेद को कॉल करती है और वहां पर बुलाती है। इस दौरान नैना कुछ ऐसा करती है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। वो अपनी एक वीडियो बनाती है जिसमें वो बच्चों को किडनैप करने की सारी बात कहती है। इस वीडियो को वो पेरेंट्स के ग्रुप में डालती है ताकि पेरेंट्स को ये पता चल जाए कि नैना क्या कर रही है। देखते ही देखते ये वीडियो पेरेंट्स के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो जाता है और नैना के बारे में अब सब लोग जानते हैं। ये वीडियो देखने के बाद पेरेंट्स बार बार नैना को कॉल करने लगते हैं, लेकिन नैना किसी का भी फोन नहीं उठाती। जब नैना की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो लोग रोहित को कॉल करना शुरू करते हैं। रोहित, जिसे अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसे ये लगता है कि सब लोग उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं।
लेकिन जैसे ही वो नैना का वो वीडियो देखता है उसे ये समझ में आ जाता है कि ये सब मजाक नहीं चल रहा। वो खुद नैना को बार बार कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन नैना उसका कॉल काट देती है। वो वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है नैना के लिए बहुत सारे हेट कमेंट्स आते हैं। लोग उसे बार बार इसी चीज को लेकर शर्मिंदा कर रहे हैं कि टीचर का दर्जा भगवान का होता है और किसी भगवान के हाथों ऐसा काम होना किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था। इंस्पेक्टर जावेद खान अब मौका वारदात पे पहुंच जाता है। वो सबसे पहले पड़ोसियों से बात करके ये समझने की कोशिश करता है कि नैना आखिर किस तरह के इंसान है। बच्चों के पेरेंट्स को मीडिया से दूर रखा जाता है ताकि वो उनका जीना हराम ना करें, लेकिन फिर भी मीडिया वाले उन्हें काफी ज्यादा परेशान करते हैं। जावेद वहां पर टेक्निकल टीम को देखता है और वो इस बारे में कैथरीन से बात करता है। उसे ये लगता है कि यहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इस मामले को बहुत ही समझदारी से संभालना होगा। इस फिल्म में जावेद खान का कैरेक्टर असल में एक सुपर कॉप का है जिसके बारे में अखबार में आए दिन खबरें छपती रहती हैं। जावेद जब पहली बार नैना से बात करता है तो नैना उससे 5 करोड़ रुपयों की डिमांड करती है। वो उसे कहती है कि 1 घंटे में उसे 5 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में चाहिए और उसके बदले में वो एक बच्चे को रिहा कर देगी। वो सबसे कहती है कि वो बच्चों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मारना शुरू करेगी। इस हिसाब से वो सबसे पहले आकाश नाम के एक बच्चे की जान लेने वाली थी। जावेद सब लोगों से यही कहता है कि इस मामले में उन्हें उसकी डिमांड्स मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे की जान जाती है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। कैथरीन का किरदार इस फिल्म में बहुत ही इमोशनलेस दिखाया गया है। कैथरीन बार बार इस बात पर जोर डालती है कि टेक्निकल टीम को अंदर भेजना चाहिए और नैना की जान ले लेनी चाहिए। कहानी में अब शालिनी नाम के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि रोहित की काफी अच्छी दोस्त है। शालिनी का बेटा यश भी उसी प्ले स्कूल में जाता है और इस वक्त वो भी हॉस्टेज है। शालिनी एक न्यूज रिपोर्टर है और जैसे ही उसे ये वीडियो मिलता है तो वो काफी ज्यादा सहम जाती है। वो भागते हुए उस प्ले स्कूल की तरफ जाती है और ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर चल क्या रहा है। शालिनी बार बार रोहित को कॉल करती है। वो उससे कहती है कि उसे नैना को समझाना चाहिए क्योंकि यश उसकी जिंदगी है और अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके पास जीने के लिए और कुछ बचेगा नहीं। इस सब के दौरान मुंबई में एक और बात चल रही है। प्रेसिडेंट माया राजगुरु मुंबई विजिट कर रही हैं, जिनका किरदार डिम्पल कपाड़िया ने निभाया है। जावेद जहां पैसों का इंतजाम कर रहा है, वहीं कैथरीन अपने ही तरीकों से इस केस को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। कैथरीन को ये लगता है कि नैना एक अटेंशन सीकर है और वो चाहती है कि सारी दुनिया को उसके बारे में पता चले। इसीलिए वो उसके घर का इंटरनेट कनेक्शन, फोन लाइन और टीवी सब बंद करवा देती है। वो टेक्निकल टीम को प्ले स्कूल के अंदर जाने के आदेश दे देती है और इस बारे में नैना टीवी पर देख लेती है। इससे पहले कि वो पूरी प्लानिंग समझ पाती, टीवी का कनेक्शन कट जाता है और वो सीधा जावेद को कॉल करती है। नैना जावेद से कहती है कि उसने उसकी कनेक्टिविटी खत्म करके अच्छा नहीं किया और अब जो वो करने वाली है उसके जिम्मेदार सिर्फ वही लोग होंगे। नैना घर के पिछले दरवाजे से कमांडोज पे फायर करती है, जिसकी वजह से वहां पर केओस का माहौल बन जाता है। इसके बाद वो सावित्री के फोन से हॉटस्पॉट लेती है और खुद ऑनलाइन आ जाती है। पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए अब वो अपनी गन दोबारा से रीलोड करती है। वो आकाश को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि हम एक गेम खेला करते थे और उसी शूटिंग वाली गेम को हम दोबारा से खेलेंगे। वो इंटरनेट पर लाइव जाकर सबके सामने आकाश को शूट करती है। जैसे ही ये सब होता है, कैथरीन को ये पता चल जाता है कि उसने ये सब करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद उसे इस केस से निकाल दिया जाता है और ग्राउंड वर्क पे शिफ्ट कर दिया जाता है। कैथरीन भी इस वक्त गिल्ट में है, लेकिन फिर भी उसे यही लग रहा है कि उसका किया हुआ फैसला काफी ज्यादा सही था। इससे पहले कि वो उस बारे में कुछ बोलती, जावेद उसके पास आता है। जावेद उससे कहता है कि बहुत साल पहले हम लोगों की शादी हुई थी और अब वो शादी भले ही खत्म हो चुकी हो, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली है कि उन दोनों के बच्चे नहीं थे। वो कैथरीन से कहता है कि अब वो माँ बनने वाली है, इसीलिए उसे अपने अंदर थोड़ी सी ममता जगानी होगी। आकाश की मौत के बाद नैना के अकाउंट में सीधा 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और साथ ही उसका टेलीविजन और इंटरनेट का कनेक्शन भी वापस दे दिया जाता है। जावेद अब एक बार फिर से नैना से बात करता है। नैना जावेद से कहती है कि वो राकेश माथुर और चरण कुमार नाम के 2 लोगों से मिलना चाहती है। ये लोग गोरेगांव के BW स्कूल में काम करते थे और इसके अलावा उसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात करनी है। इस काम के लिए वो उन्हें 1 घंटे का वक्त देती है और साथ ही कहती है कि जैसे ही ये सब पूरा हो जाता है वो 2 लोगों को रिहा कर देगी। आकाश की मौत के बाद सब लोग नैना से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन अपने वादे के अनुसार नैना एक बच्ची को घर के बाहर भेज देती है। नैना अपनी इस डिमांड को ऑनलाइन पोस्ट कर देती है और अब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी मीडिया का काफी ज्यादा प्रेशर है। रोहित जैसे ही घर वापस पहुंचता है, जावेद सबसे पहले उससे पूछताछ करने लगता है। इससे पहले कि जावेद रोहित से कोई सवाल करता, रोहित उसे कहता है कि उसकी गन की सेफ्टी ऑफ है, जिसपे जावेद कहता है कि वो अपनी गन की सेफ्टी हमेशा ऑफ ही रखता है क्योंकि उसकी गन सिर्फ उसके हिसाब से काम करती है। इसके बाद हमें रोहित की बातों से ये पता चलता है कि उन दोनों के रिलेशनशिप को 7 साल हो चुके थे। उन लोगों की सगाई हो गई थी और वो लोग जल्द ही शादी करने वाले थे।
नैना के पिता की मौत 15 साल पहले हो चुकी थी और उसके रिश्तेदारों में अब सिर्फ उसकी माँ जिंदा थी। जावेद अब रोहित से नैना की माँ के बारे में सवाल करता है, लेकिन रोहित कहता है कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि उसकी माँ अभी कहाँ पर है। जब नैना की माँ को फोन लगाया जाता है तो उनका फोन ऑफ आता है। रोहित बार बार जावेद से रिक्वेस्ट करता है कि उसे नैना से बात करनी है ताकि वो उसका फैसला बदलवा सके। रोहित के कहने पर जब जावेद नैना को कॉल लगाता है तो वो रोहित की आवाज सुनते ही फोन काट देती है। इस दौरान मीडिया में एक अलग ही तमाशा जारी हो जाता है, जहां पर पब्लिक का एक पोल जारी किया जाता है कि पीएम को नैना से बात करनी चाहिए या नहीं। हर एक चैनल पर ज्यादा से ज्यादा लोग इसी बारे में वोट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को इस तरह के टेररिस्ट से बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माया राजगुरु एक ऐसी प्रेसिडेंट हैं जो बच्चों की जान बचाने के लिए नैना से बात करना चाहती हैं। पीएम की कॉल को जैसे ही नैना से कनेक्ट किया जाता है, नैना पीएम से बस एक बात कहती है कि वो उनसे फेस टू फेस मिलना चाहती है, और इतना कहकर नैना अपना फोन काट देती है। जावेद जैसे ही ये देखता है, इस बार वो उस पर गुस्से से भड़क जाता है। वो उससे कहता है कि उसकी सारी की सारी डिमांड्स मानी नहीं जा सकती हैं, लेकिन एक बार फिर से उसकी पूरी बात सुने बिना ही नैना उसका फोन काट देती है। नैना अपने वादे के अनुसार 2 बच्चों को बाहर भेज देती है, तो वहीं कैथरीन जो इस केस के लिए ग्राउंड वर्क कर रही है, वो इस वक्त नैना की माँ के घर पे पहुंच जाती है। कैथरीन जैसे ही उस घर में पड़े कंप्यूटर को खोलती है, वहां उसे एक मेडिटेशन सेंटर की इनवॉइस मिलती है। साथ ही उन्हें वहां पर कुछ एंटी डिप्रेसेंट पिल्स मिलती हैं जो कि हाल ही की डेट की हैं। प्रिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी पिल्स नैना की थी, यानी कि वो डिप्रेशन की शिकार थी। इन सारी की सारी पिल्स को एक ही डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया था और इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर बीडी जुनेजा था। जावेद को जैसे ही ये पता चलता है कि नैना डिप्रेशन की शिकार है, वो सबसे पहले आकर रोहित को पीटना शुरू कर देता है। वो रोहित को कहता है कि वो उसका फियांसे है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसे इस बात का पता ही ना हो कि वो डिप्रेशन में है। रोहित इस बात पर कहता है कि डिप्रेशन की बात 5 साल पुरानी है। ये तब की बात है जब नैना अपने पिता की मौत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी अगर वो डिप्रेशन की कोई पिल्स ले रही है तो इस बारे में उसे बिल्कुल नहीं पता। जिस वक्त जावेद और रोहित ये बात कर रहे होते हैं, उस वक्त शालिनी रोहित के साथ कॉल पर थी और वो इस पूरे कॉन्वर्सेशन को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है। थोड़ी ही देर बाद शालिनी के बेटे यश को घर से बाहर भेज दिया जाता है और उसके साथ वो घर चली जाती है। नैना को यह पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर उससे बात नहीं करना चाहती और इसीलिए प्रेशर क्रिएट करने के लिए वो एक और वीडियो पोस्ट करती है। उस वीडियो में वो एक बच्चे के साथ साथ सावित्री और उस ड्राइवर की फोटो लगाती है। वो एक पब्लिक पोल पोस्ट करती है जहां वो लिखती है कि इन तीनों में से अगला किसको मरना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर माया राजगुरु को जब इस बारे में पता चलता है तो वो सब लोगों को बहुत बुरी तरह से सुनाती हैं। वो उनसे कहती हैं कि अगर उनके मिलने से बच्चों की जानें बच जाती हैं तो वो जरूर मिलेंगी और उनके बिहाफ पर किसी को भी उनके फैसले लेने का कोई हक नहीं है। शालिनी एक ऐसी मीडिया रिपोर्टर है जिसे आज तक कोई प्राइम टाइम का शो नहीं मिला था, इसीलिए रोहित और जावेद का जो कॉन्वर्सेशन उसके पास था वो उसे अपनी न्यूज में इस्तेमाल करती है। उसे उसी वक्त प्राइम शो का एंकर बना दिया जाता है और वो उस रिकॉर्डिंग को नैना को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करती है। डिप्रेशन वाले इस मुद्दे को वो पागलपन बना देती है और न्यूज में इस खबर को बहुत बुरी तरह से बेचने लगती है। नैना शालिनी को कॉल करती है और इस बात को लेकर वो उससे बहस करती है कि डिप्रेशन को वो पागलपन नहीं कह सकती। शालिनी अब ये कहती है कि जो पोल उसने चलाया है वो भी किसी पागलपन की ही तरह है और कोई भी इंसान उसके लिए वोट नहीं करने वाला। लेकिन जैसे ही वो लोग स्क्रीन पर देखते हैं, लोगों ने इस चीज को लेकर वोट किए थे और वो लोग चाहते थे कि सावित्री और उस बच्चे को छोड़ दिया जाए और ड्राइवर को जान से मार दिया जाए। पुलिस अब उस मेडिटेशन सेंटर तक पहुंच जाती है जहां पर नैना की माँ है और नैना की माँ को वहां से अरेस्ट करके मुंबई लाया जाने लगता है। नैना बच्चों के लिए म्यूजिक प्ले करती है और उन्हें कहती है कि अब ये उनका नैप टाइम है। इसके साथ ही बच्चे गाने सुनते सुनते सो जाते हैं। नैना अभी अपनी डिमांड के पूरी होने का इंतजार कर ही रही थी कि उसी वक्त सावित्री उससे कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। जैसे ही सावित्री के हाथ और पैर खुलते हैं, वो नैना के ऊपर अटैक कर देती है। सावित्री के धक्का मारते ही नैना दूर जा गिरती है और सावित्री इसी दौरान उस ड्राइवर को कुर्सी से खोल देती है। वो ड्राइवर और सावित्री अब दोनों ही नैना पर कूद पड़ते हैं। नैना बहुत बुरी तरह से असहाय हो जाती है और इसी दौरान वो गन उठाने की कोशिश करती है। इसी मुठभेड़ में सावित्री थोड़ी सी घायल हो जाती है तो वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर के पैर पर एक गोली चल जाती है। आखिर में जीत नैना की ही होती है और वो उन दोनों को वापस कुर्सी से बांध देती है। नैना इस चीज की भी एक वीडियो बनाती है और वो उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। वो कहती है कि इन दोनों ने उससे लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में इन दोनों की ही हार हुई। वो उस घाव की तस्वीरें सब लोगों को दिखाती है ताकि सब लोगों के बीच में एक डर पैदा हो सके। इसके बाद नैना वापस बच्चों के पास जाती है और वो उनसे कहती है कि अब वो निहारिका का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और केक काटेंगे। निहारिका का बर्थडे सेलिब्रेट करते वक्त उसे कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं।
नैना ये देखती है कि वो किसी बस में है और उसकी क्लासमेट्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, लेकिन वो बस में थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही है क्योंकि कोई इंसान है जो उसे बहुत बुरी तरह से घूर रहा है। अपनी दूसरी डिमांड के तौर पर नैना ने 2 लोगों की डिमांड की थी, राकेश माथुर और चरण कुमार, जिन लोगों में से राकेश माथुर को पुलिस पकड़ लेती है। जिन डॉक्टर जुनेजा ने नैना को सारी की सारी दवाइयां प्रेस्क्राइब की थी, वो कैथरीन को कॉल करती हैं। वो कैथरीन से कहती हैं कि जब नैना 16 साल की थी तब से वो इसका इलाज कर रही हैं और उसे तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि नैना ने ऐसा कुछ किया है। नैना की माँ जैसे ही वहां पर पहुंचती है, जावेद उनसे पूछताछ करने लगता है। रोहित भी वहीं पर बैठा है, लेकिन जावेद बार बार नैना की माँ से बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा है। नैना की माँ जावेद से कहती है कि नैना की हालत आज जो कुछ भी है उसका जिम्मेदार वो भी है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि जायसवाल केस नंबर 122 है। जावेद जैसे ही ये सुनता है वो एकदम सदमे में चला जाता है। ये साल 2007 की बात है, जब वो गोरेगांव पुलिस स्टेशन में तैनात था। नैना की माँ हर रोज जावेद से मिलने पुलिस स्टेशन आया करती थी। वो हर रोज जावेद से एक ही सवाल करती थी कि क्या उसे उसकी बेटी के रेपिस्ट मिले या नहीं। जावेद उससे हर बार यही कहता कि लोगों को ढूंढना इतना आसान नहीं होता। नैना की माँ उसे बार बार यही कहती कि राकेश और चरण ही वो 2 इंसान हैं जिन्होंने ये किया है और उन दोनों को उन्हें ढूंढना चाहिए। लेकिन जावेद खान हाई प्रोफाइल केसेस में इतना ज्यादा बिजी था कि उसने इस रेप केस पे ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से नैना आज ये इंसान बन गई थी। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है, जहां नैना की माँ इस बार फिर से जावेद से ये सवाल करती है कि क्या उसे उसकी बेटी के रेपिस्ट मिले। रोहित के लिए ये किसी शौक से कम नहीं था, क्योंकि उसे इस बारे में कोई खबर नहीं थी। ये सुनने के बाद वो नैना की माँ के गले लग जाता है और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करता है। जावेद काफी गहरे शौक में है कि तभी वहां पर कैथरीन पहुंचती है और वो उसे सेम बात बताती है। कैथरीन जावेद से ये कहती है कि उसे डॉक्टर जुनेजा से ये पता चला कि नैना का 16 साल की उम्र में रेप हुआ था और उस वक्त उस केस पर और कोई नहीं बल्कि कैथरीन और जावेद साथ में काम कर रहे थे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मौका वारदात पर पहुंच जाती हैं, जहां जावेद उन्हें नैना के बारे में सब कुछ बताता है। प्राइम मिनिस्टर अब नैना को कॉल करती हैं और उसे कहती है कि जो कुछ भी उसने आकाश के साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं था, इसीलिए उससे अकेले में बात करने आना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। नैना जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की ये बात सुनती है, वो उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहती है और इस बार फिर से जब घर का दरवाजा खुलता है तो सावित्री के साथ आकाश बाहर आता है। उस वक्त आकाश को मारने से पहले जब नैना ने अपनी गन रिलोड की थी तो उसने गन में नकली गोलियां रखी थी। वो और आकाश असल में ये गेम पहले भी खेला करते थे। उसने आकाश को कहा था कि उसे मरने की बिल्कुल असली एक्टिंग करनी होगी और अगर वो हिलेगा नहीं तो उसे खूब सारी चॉकलेट्स मिलेंगी। आकाश ने बिल्कुल वैसा ही किया और नैना ने अब तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। नैना प्राइम मिनिस्टर से कहती है कि वो कोई खूनी नहीं है, वो बस इस देश की प्रधानमंत्री से अकेले में बात करना चाहती है। जावेद ये कहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खुद जाएगा। जावेद और प्राइम मिनिस्टर दोनों साथ में नैना से मिलने जाते हैं। नैना प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए कमरे को खाली कर देती है और बाकी के सारे बच्चों को वो कमरे में अलग बिठा देती है। उसके और प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो कुछ भी बातचीत होने वाली थी वो बिल्कुल लाइव थी। पीएम जैसे ही प्ले स्कूल में पहुंचती हैं, वो नैना से कहती हैं कि वो उसके बारे में सब जानती हैं और उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि नैना के साथ ये सब हुआ। नैना उन्हें सबसे पहले अपने लैपटॉप का एंटर बटन दबाने के लिए कहती हैं, जहां वो उन 5 करोड़ रुपयों को डोनेट कर रही थी। ये सारे के सारे पैसे रेप रिहैब एनजीओज को जाने वाले थे। साथ ही वो प्राइम मिनिस्टर से डिमांड करती है कि रेप के लिए जो लॉज बने हैं उन्हें चेंज कर देना चाहिए, यानी कि किसी भी रेपिस्ट को सीधा सजाए मौत की सजा होनी चाहिए। नैना उनसे कहती है कि अगर भारत के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो हर 16 सेकंड में एक लड़की का रेप होता है और इन आंकड़ों को कम तभी किया जा सकता है अगर लोगों के दिलों में डर हो। जब उसके साथ ये सब हुआ था तो वो बस 16 साल की थी और ये डर उसके अंदर से आज भी खत्म नहीं हुआ है। वो कहती है कि रोहित भले ही उसे कितना भी प्यार क्यों ना करता हो, लेकिन फिर भी जब वो उसे छूने की कोशिश करता है तो उसे ये चीजें प्रोसेस करने में बहुत वक्त लग जाता है कि वो सेफ है। नैना आगे बताते हुए कहती है कि राकेश माथुर को भले ही ढूंढ लिया गया हो, लेकिन वो उसका रेपिस्ट नहीं था। उसका रेपिस्ट तो चरण कुमार था। जावेद उसे ये सांत्वना देने की कोशिश करता है कि राकेश माथुर को ढूंढ लिया गया है और जल्द ही चरण कुमार को भी ढूंढ लिया जाएगा। नैना अब आगे बताते हुए कहती है कि राकेश माथुर तो उसका रेपिस्ट था भी नहीं, वो तो वहां उस बस में बस उसके हाथों को दबोचे हुआ था। जो इंसान असली रेपिस्ट था वो चरण कुमार था और चरण कुमार और कोई नहीं बल्कि निहारिका का ड्राइवर था। जी हाँ, वही ड्राइवर जो निहारिका के बर्थडे का केक लेकर आया था और जो इस पूरी फिल्म में वहां चेयर पर बंधा हुआ था। तो बात 3 हफ्ते पहले से शुरू होती है, जहां नैना रोज की ही तरह स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। निहारिका दरवाजे से अंदर आती है और उसका हाथ एक इंसान ने पकड़ा है। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि चरण कुमार है और वो नैना से कहता है कि वो निहारिका का नया ड्राइवर है।
चरण कुमार को वहां देखते ही नैना सुन पड़ गई थी और उससे ज्यादा दुख उसे इस बात का हो रहा था कि उसने निहारिका का हाथ पकड़ा था। कभी भी उसकी नीयत खराब होती तो वो निहारिका के साथ भी शायद वही करता जो उसने नैना के साथ किया था। पुलिस वाले उसे अब तक ढूंढ इसलिए नहीं पाए क्योंकि अब वो चरण कुमार नहीं था, उसने अपना नाम बदल लिया था। पुलिस वाले अगर कोशिश भी करते तो उसे ढूंढ नहीं पाते क्योंकि वो तो पूरा दिन इस प्ले स्कूल में कैद था, कुर्सी से बंधा हुआ था। नैना जैसे ही ये सब कहती है वो ड्राइवर इनकार करने लगता है। वो कहता है कि वो कोई चरण कुमार नहीं है और उसने ये सब नहीं किया है। नैना अब उसकी तरफ गन तान देती है और उसे कहती है कि उसे सच बताना होगा वरना वो उसे जान से मार देगी। जावेद खान उस ड्राइवर के पास ही खड़ा है और उसके हाथ में बंदूक है। वो ड्राइवर जैसे ही ये देखता है कि नैना ने उसके ऊपर बंदूक तानी है, वो जावेद के हाथ से उसकी बंदूक छीन लेता है। बंदूक छीनने के बाद वो नैना से कहता है कि आज वो मरेगी। इतना कहते ही वो जैसे नैना के ऊपर फायर करता है, गोली नहीं चलती और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता नैना उसके ऊपर गोली चला देती है और उसे वहीं जान से मार देती है। चरण कुमार ने जावेद से जो बंदूक छुड़ाई थी उससे गोली इसलिए नहीं चली क्योंकि उसने उस गन का सेफ्टी लॉक ऑन रखा था। इसी बीच घर के अंदर कमांडोज आ जाते हैं जो कि बच्चों को वहां से रिहा करके ले जाते हैं और साथ ही प्राइम मिनिस्टर को भी। नैना को उसी वक्त अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे वहां से बाहर ले जाया जाने लगता है। रोहित और नैना की जब भी बात होती थी तो रोहित उसे कहा करता था कि जब भी कोई महान काम करे तो उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। नैना जैसे ही घर से बाहर आती है रोहित उसे देखकर सैल्यूट करता है, जिसका मतलब ये था कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता था और साथ में उसकी इज्जत भी करता था। नैना बाहर आने के बाद जावेद को जिस तरह से देखती है हमें ये पता चलता है कि उन दोनों ने ये सब बहुत पहले से प्लान किया था। इस बारे में कैथरीन को तभी पता चल जाता है जब जावेद की गन से गोली नहीं चलती, क्योंकि जावेद हमेशा अपनी गन की सेफ्टी ऑफ रखता था और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन नैना और जावेद का मास्टरमाइंड था। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर नैना औरतों को पढ़ा रही है। वो जैसे ही न्यूज़पेपर देखती है वो ये पढ़ती है कि वो लॉ पास हो गया है जिसके बारे में उसने प्रेसिडेंट से डिमांड की थी और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। ओके, हम सबसे पहले इस फिल्म के प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अमेजिंग, आपको स्टार कास्ट के बारे में कोई शिकायत नहीं होने वाली है। यामी गौतम ने सारे सीन्स को काफी अच्छे से निभाया है। जब भी आप उनके चेहरे पर वो साइको वाले एक्सप्रेशंस देखोगे आपको वो थोड़े ऑकवर्ड लगेंगे बट वो काफी रियल लगते हैं। ऑकवर्ड इसलिए क्योंकि यामी गौतम को आज तक आप लोगों ने काफी स्वीट अंदाज में देखा होगा, लेकिन इस भूमिका को भी उन्होंने काफी बेहतरी से निभाया है। दूसरे कैरेक्टर जो इस मूवी में थोड़ा सा चाम चुराते हुए नजर आएंगे वो हैं अतुल कुलकर्णी। जब भी उनके सीन्स आएंगे आपको देखने में काफी मजा आने वाला है। नेहा धूपिया की अगर हम बात करें तो उनके पास इस फिल्म में करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, बट जितने भी उनके सीन्स हैं वो आपको अच्छे लगेंगे। कहानी को इस तरह से पिरोया गया है कि आपका सस्पेंस पूरी कहानी में बरकरार रहने वाला है। सस्पेंस गेस नहीं कर सकते क्योंकि आपको स्टार्टिंग में कोई भी हिंट नहीं मिलेगा। नेगेटिव सीन्स के नाम पे ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कुछ एक ऐसे सीन्स हैं जहां यामी गौतम को डेंजरस या फिर साइको दिखाने की कोशिश की गई है। ऑल्दो उनके एक्सप्रेशंस ये जॉब काफ़ी अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर भी उन पर्टिकुलर मोमेंट्स में म्यूजिक को थोड़ा सा लाउड कर दिया जाता है, थोड़ी देर बाद इरिटेट करने लगेगा। सो थैंक यू सो वेरी मच। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू गाइस एंड स्टे ट्यून्ड।